हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग। एंड आज मैं बात करूंगी स्कॉर्पियंस के बारे में। और मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आप प्लीज़ स्कॉर्पियो के बारे में भी बताइए। तो मैं इसीलिए स्कॉर्पियंस का आज टैरो कार्ड चेक कर रही हूँ। और ये टैरो रीडिंग होगी आने वाले 3 महीनों के लिए। दैट मीन्स जुलाई तो अभी चल ही रहा है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं और भी टैरो कार्ड रीडिंग्स करने वाली हूँ करियर की, जो ओनली करियर के लिए होगी। और इसके अलावा और भी रीडिंग्स होंगी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। एंड बस आपको बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। पता करते हैं कैसा रहेगा आने वाला समय उनके लिए 3 महीने। सबसे पहले बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ की। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। मैजिशियन कार्ड भी आया है आपको। आप दिमाग से बहुत चीज़ें सोचते हैं, दिमाग से बहुत चीज़ें सोचते हैं। ओके, who is this lady? Strength card. Okay, let me pull few more cards for you. वृश्चिक राशि के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आपके लिए थोड़े से कार्ड्स और निकाल रही हूँ। ये आपकी पर्सनल लाइफ है जिसको मैं इस वक्त देख रही हूँ। दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, एक और कार्ड पुल करेंगे एंड दैट्स इट। ओके फाइन। ओके, एक कार्ड और निकल के आ रहा था तो मैंने इसको भी ले लिया बिकॉज ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था कार्ड। ऑल राइट, सो स्कॉर्पियंस, अगर हम आपकी अभी स्टोरी समझें तो मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि एक तो प्यार का एंगल है, लव एंगल है आपकी पर्सनल लाइफ में इस समय। सिंगल है, मैरिड है, आप बस एनर्जीज को कैच करिए। ठीक है, और ये या तो आप हैं या आपकी लाइफ में कोई है जिनको आप पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में अभी ये कुछ अच्छी सी चीज़ मुझे दिखी। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं, यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में स्कॉर्पियंस। तो आप प्यार करते हैं किसी से, आप किसी से लव रिलेशन में हैं, आप किसी को पसंद करते हैं। और हो सकता है कि वो आपका कोई फ्रेंड है जिसे आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका जो कार्ड आए हैं, दैट यू लव समवन हु इज़ योर फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड। ठीक है, ये आप हैं, ये आप लवर्स कार्ड आया है बीच में, और ये आपका फ्रेंड का कार्ड। दैट मीन्स कि आप किसी को पसंद करते हैं जो आपका फ्रेंड है। ठीक है, मे बी यू लव योर फ्रेंड। ये आपका पर्सनल लाइफ का स्टोरी है जो मुझे क्लियर दिख रहा है। अब ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है, हो सकता है ये जो फ्रेंड आपका है ये आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब ये आपको जब भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये पर्सन आपकी हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्वीट इन द रीडिंग। बट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ। नाउ यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। पहला कार्ड हमें ब्लेसिंग का आया है, तो दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड विद व्हाट? यू आर ब्लेस्ड विद दिस फ्रेंड ऑफ योर्स जो आपकी लाइफ में है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो पर्सन है, सबसे पहले ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग क्या है कि ये पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ है और आप पसंद करते हैं उसको। यू लव दिस पर्सन, ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं। अब आगे हम बात करते हैं। कितने कार्ड्स हमें समझ में आ गए? अब जो अगली चीज़ हमें समझ में आ रही है वो है कि आपके पास ये कार्ड आया है। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है इसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। अब ये पर्सन कौन हो सकता है? हो सकता है कि आपका ये जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा बिजी है, ऑक्यूपाइड है। ठीक है,
दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड। और ये आप हैं, आप बन गए मैजिशियन। मैजिशियन जो होता है उसके, आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि टेबल के ऊपर सब कुछ सामान उसके पास रखा हुआ है, ही हैज़ द मोस्ट ऑफ द पावर। बहुत पावर होती है मैजिशियन के पास। पावर इन द सेंस कि वो माइंड से काम करता है। वो गेम खेलता है कि मैं ऐसे करूँगा तो ये काम हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो वो काम हो जाएगा। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आप एक मैजिशियन की तरह सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो आपका फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। स्ट्रेंथ है आपकी, आप पसंद करते हैं, एक ब्लेसिंग की तरह है। लेकिन आपका दिमाग इस वक्त एक मैजिशियन की तरह चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप इस पर्सन को जो बिजी है उसे ये रियलाइज कराएं कि आप पसंद करते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोच रहे हैं। लेकिन अब ये जो लास्ट में मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, तो ये आपका अभी करंट पर्सनल लाइफ चल रही है। अब ये आपका, अगर मैं आपका लास्ट के 2 कार्ड्स देखूं, तो इसमें मुझे हीरोफेंट आया। हीरोफेंट जो होता है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और साथ में मुझे सन 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 का कार्ड आया है, विच इज़ अ गुड कार्ड। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आपका फ्रेंड है, जिनको आप पसंद करते हैं और आपकी स्ट्रेंथ है, वो बिजी हैं। ठीक है, तो वो बिजी हैं, तो इसमें आप एक मैजिशियन की तरह काम कर रहे हैं, कि मैजिशियन की तरह सोच रहे हैं कि कैसे उसको आप अपनी तरफ करें, कि हाँ भाई गिव मी सम टाइम, या जो भी आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से करें। तो टैरो आपको ये कह रहा है कि यू नीड टू रिलैक्स। आपको मैजिशियन वाला स्विच ऑन नहीं करना है, आपको ये एज अ मैजिशियन काम नहीं करना है। क्योंकि जब वहाँ पे लवर्स कार्ड है, वहाँ पे फ्रेंड का कार्ड है, वहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब ये कि ये पर्सन एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो वहाँ पे आप दिमाग क्यों यूज़ करना, कि मतलब मैजिशियन की तरह क्यों सोचना कि मैं ये करूँ फिर ऐसे करूँ ऐसे करूँ। इतना नहीं सोचना है आपको। ये आपको टैरो एडवाइस कर रहा है। आपको एक हीरोफेंट की तरह शांत हो जाना है, और आपको इंटेलेक्चुअल वे में सोचना है, आपको रिलैक्स रहना है। अगर आप इंटेलेक्चुअल वे में सोचोगे, रिलैक्स रहोगे, तो ये आप सन देख रहे हैं, तो ये सनशाइन की तरह, ये रिलेशनशिप एक सनशाइन की तरह रहेगा। मतलब ये कि आप मैजिशियन की तरह ना सोचें। आप ये ना सोचें कि वो पर्सन अगर बिजी है तो गिव दैट पर्सन सम टाइम। हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आप उनकी तरफ देख रही हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, आप मैजिशियन की तरह सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि लवर्स कार्ड है, सो हर सब कुछ पीसफुली हो जाएगा। आपको कुछ भी अपना दिमाग तेज, वो सब मैजिशियन की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक हीरोफेंट की तरह रहना है। हीरोफेंट का मतलब है कि आपको एक इंटेलेक्चुअल, अध्यात्म, मेडिटेशन और एक प्योर माइंड से आपको काम करना है। आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं अपने माइंड में लानी है। ये इस कार्ड का मतलब है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप शाइन करेंगे, आपका रिलेशनशिप शाइन करेगा। ठीक है, अब मैं कुछ कार्ड्स और पुल करूँगी ये जानने के लिए कि जो ये पर्सन है जो एकदम ऑक्यूपाइड है, जिसके पीछे आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, पसंद करते हैं, आप उसको फ्रेंड भी मानते हैं, लवर भी मानते हैं, ब्लेसिंग मानते हैं, और उसके लिए मैजिशियन की तरह आप सोच भी रहे हैं, तो क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचता है? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। ऑल माई स्कॉर्पियन फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट इफ दिस पर्सन इज इवन थिंकिंग अबाउट यू। ओ माई गॉड, आई गॉट द इल्यूजन कार्ड। डियर फ्रेंड्स, इल्यूजन कार्ड का मतलब है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लग सकती है, लेकिन इट्स इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन क्या है? आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन ऑक्यूपाइड है, बिजी है, काम बहुत है, बिजी है। ये आप सोच रही हैं इल्यूजन कि ये पर्सन बिजी है। पर क्या ये पर्सन सच में बिजी है? चलिए ये पता करते हैं। आपका इल्यूजन ये है कि वो बहुत बिजी है, काम। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो, आपको ऐसा लगता है कि बिजी हैं, काम में बिजी हैं। तो क्या सच में वो काम में बिजी हैं इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या सच में आपकी जो फ्रेंड है वो काम में बिजी है इसलिए आपसे बात नहीं करते हैं? चलिए इसका पता करते हैं कि इल्यूजन है आपको कि वो काम कर रहे हैं, बिजी हैं। तो क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर? बी इट फीमेल, बी इट मेल, energy can change. Let's find out what the partner is doing. Are they really busy? Okay, so we got this card. ये थ्रोन पे एक पर्सन ये बैठा हुआ है, राजा है। लेकिन इस पे इतनी पावर नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ग्रीडी है, पैसे के लिए ग्रीडी है। तो जो वो पर्सन है, जो अगर आपके हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, जो है,
करियर या कोई फीमेल अगर हैं तो ये थोड़े से ग्रीडी, थोड़ा पैसा कमाने के तरफ ज़्यादा फोकस, इस टाइप का नेचर है। अभी थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रीडिंग बहुत बड़ी होती जा रही है स्कॉर्पियंस। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं, जानते हैं क्या आपके पार्टनर जो हैं उनका क्या माइंडसेट है, वो क्या कर रहे हैं। ओके, सन कार्ड है, नॉट बैड, सन कार्ड है। लेट्स पुल वन मोर कार्ड एंड दिस विल बी द फाइनल कार्ड। ओके, वही जो मैंने आपसे कहा कि जो जो भी आपके पार्टनर हैं वो एक्चुअली ना पैसे कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस समय। आप ये सोचती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जो एक इल्यूजन की तरह सामने आया कि वो बिजी हैं, लेकिन जब हमने ये कार्ड्स देखे तो इसमें ये दिख रहा है कि वो जैसा आप सोचते हैं कि वो इस तरीके से बिजी हैं, वो वैसे बिजी नहीं हैं। बिजी ज़रूर हैं, पैसा कमाने में भी हो सकते हैं या कुछ ऐसा काम वो कर रहे हैं जो, देखिए ये एक ब्लैक कलर का डॉग है, देख रहे हैं, और ये वाइट कलर का है। तो ये जो पर्सन है ना, इसके दो फेसेस है। ये इस कार्ड का मतलब है कि आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं, आप होते कुछ और हैं। लोगों को कुछ और दिखाते हैं, होते कुछ और हैं, और ये ग्रीडी पर्सन है। तो मुझे नहीं पता कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिजी तो हैं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वो उस तरीके से बिजी नहीं है, ठीक है। मतलब ये बिजी, आप सोचते हैं कि वो ऐसे बिजी हैं। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है इसके पास पावर है, देख रहे हैं आप, ये सब पावर है इसके पास और इस पे बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, और ये पावरफुल भी है पर्सन। लेकिन ऐसा आप उनके बारे में सोचते हैं कि वो इस तरीके से बिजी हैं, लेकिन वो वैसे बिजी नहीं है। वो आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एनर्जीज बहुत डिफरेंट आ रही हैं इन कार्ड्स में। और वो क्या काम कर रहे हैं मतलब, लेकिन इतना श्योर हूँ मैं कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोचते हैं उनके बारे में वैसा कुछ भी नहीं है। अब ये इल्यूजन जो आपको है वो किस बारे में है, वो आपको सोचना होगा। आप ऐसा क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या ये लव से रिलेटेड है कि आप ये सोचती हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं? मैं एक कार्ड और पुल करना चाहती हूँ ये जानने के लिए कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या आप ही उनकी लाइफ में हैं या फिर कोई और है उनकी लाइफ में, क्योंकि कुछ डाइसी है। इल्यूजन कार्ड है तो मतलब कुछ डाइसी है। तो मैं ये पता करना चाहूँगी स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए कि उनकी लाइफ में कोई और है क्या, कि आप ही हैं, क्योंकि देयर इज़ एन इल्यूजन कार्ड, सो आई वांट टू नो व्हाट इल्यूजन इज देयर। ठीक है, एक कार्ड और पुल करते हैं पता करने के लिए। फेक न्यूज़, कुछ तो डाइसी है, आई डोंट नो, कुछ तो डाइसी है आपके रिलेशनशिप में। One more card. Hard working. Message through traveling. It's taking time. Okay, these two are the final cards. Victory card. Successful. Success card. ओके, जितना मैं आपकी रीडिंग देखी है, अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो ये पर्सन शादी नहीं करना चाहता। ये पर्सन शादी इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज इसको अभी आउट ऑफ इंडिया जाने का कार्ड्स आए हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। और ना ही इनका कोई लवर्स कार्ड आया है आपके लिए। दैट मीन्स ये आपसे उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है जितना आप इन्वॉल्व हैं। जितना आप इनको वैल्यू करते हैं ये पर्सन आपको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके लिए जो मेन है ना वो इनका करियर मेन है। और ये देखिए, ये जो दो कलर के आपको डॉग दिख रहे हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, तो ये आपको
आपके साथ रिलेशनशिप में अगर है भी तो ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं ब्लैकिश हैं जो आपको नहीं पता। और ये डेफिनेटली शादी तो नहीं करेंगे, शादी का कार्ड तो है ही नहीं। बस इनको अपना करियर, अपना आगे, अपना ये सब चीज़ों में ही इनका ज़्यादा फोकस है। तो और आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, ये आप हैं, और आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, इनके इनके ऊपर आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिलेशनशिप में नहीं है। तो इसीलिए शायद आप मैजिशियन वाली, ये देखिए, ये ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से ट्रैवल करके किसी और कंट्री में बिजनेस रिलेटेड या वहाँ कहीं जॉब काम कुछ करके निकलना चाहते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप तो काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी डाउट है इस पर्सन के ऊपर। शायद इसीलिए आप मैजिशियन पावर यूज़ कर रहे थे। जो ये मैजिशियन कार्ड आया ना, जो आप ये मैजिशियन माइंड यूज़ कर रहे थे जानने के लिए, तो वो इसीलिए आप यूज़ कर रहे थे क्योंकि आपको खुद को ये फील हो रहा था कि ये पर्सन उतना रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा है जितना आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अपनी कोई रीजंस हैं, अपने कोई रीजंस हैं। और प्यार जो मुझे दिखा वो मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखा। जो भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, फीमेल और मेल जो भी आप हैं, तो आपकी तरफ से प्यार है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसका प्यार नहीं है। उसके लिए उसकी कुछ अलग ही डाइसी सी सिचुएशन है, बहुत डाइसी है, बहुत डार्क लाइफस्टाइल है। आपको पता नहीं चल पा रहा कि वो कैसे हैं, बिकॉज बहुत डार्कनेस है। मतलब आपको आपको सामने वो कुछ और ही बन के आते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ ही इन 3 महीनों में ये पर्सन आउट ऑफ इंडिया जाने की बात करे, या आपको छोड़ के कहीं और किसी भी बहाने से काम शुरू करने की बात करे। तो रिलेशनशिप सिर्फ वन साइडेड है, और ये थोड़ा सा आपके लिए है कि आपको अलर्ट रहना होगा। इसीलिए आप भी मैजिशियन की तरह सोच रहे हैं कि आप कैसे इस पर्सन को अपनी तरफ करें, बट वो पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपसे आपको प्यार करता है या कुछ भी ऐसा। तो पर्सनल रीडिंग में ये आया है आपकी। अब हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे स्कॉर्पियंस। लेट्स फाइंड आउट योर करियर। ये कार्ड आया है आपके करियर के लिए। करियर में भी आप पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके करियर में। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी आपके बारे में बातें बनाई जा रही हैं। आपकी शादी को लेकर के बातें बनाई जा रही हैं शायद, कि आपकी शादी है, या कुछ भी आपके बारे में बातें, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। और आप ये जानती हैं ये सब झूठ है आपके बारे में, जो भी बातें बनाई जा रही हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स है जो आपकी मुझे दिख रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स में काफ़ी है। अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्ड जो है, इसमें आप हैं, और ये आपके जो भी फियांसे जिसको आप पसंद करती हैं, जो आपकी पर्सनल रीडिंग में दिख रहे थे, वो खुश नहीं है रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे ही कोई पर्सन है जिसको आप पसंद करते हैं, और वो रिलेशनशिप में उसका उतना इनपुट नहीं है जितना आपका है। ये इस कार्ड से भी क्लियर होता है। दूसरा, आपके ही ऑफिस में आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में बातें बनाई जाती हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप का क्या हुआ, या कुछ ऐसा आपके बारे में ऑफिस में बोला जाता है। ये ऑफिस में आपके बारे में बात होती है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, और सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो अब आपने सोचा है कि आप मूव ऑन करेंगे। अब आपने डिसाइड किया है कि अब आप मूव ऑन करेंगे। आपने सोचा है कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको कामयाब होना है, तो आपको इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब ये आपका माइंडसेट ये हो चुका है, आप ये सोचती हैं इस समय कि आपको अब करियर पे ध्यान देना है। सक्सेस अगर चाहिए तो आपको इस पर्सन को छोड़ करके, चैरिट का कार्ड आया है, दैट मीन्स मूव अहेड। आप मूव अहेड करेंगे आने वाले 3 महीने में। अगर आप किसी कंपनी में काम करती हैं, वहाँ पे ये पर्सन है, तो हो सकता है आप वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन करेंगी, और वहाँ पे आप काफ़ी कामयाब रहेंगी और आपको सक्सेस मिलेगी। फाइनेंसेस भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप ये कंपनी छोड़ करके इस पर्सन की वजह से, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिखाई दिया था, उसको छोड़ना चाह रही हैं। बिकॉज
आपको लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ करके दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन करें, क्योंकि आपका चैरियट का कार्ड आया है, यानी कि मूविंग अहेड इन लाइफ। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपके बारे में फेक न्यूज़ ऑफिस में फैलाया जा रहा है, लोग आपके बारे में बैक बिचिंग करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अब आप ये सब से परेशान होकर के वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, मूव अहेड कर रही हैं इन लाइफ। तो ये कार्ड्स आपके आए हैं। तो करियर में अगर हम देखें तो ये चीज़ है, और ये एक मून का कार्ड आया है। आपको बहुत लोग धोखा दे रहे हैं करियर में। अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो वही आपको धोखा दे रहे हैं, इसीलिए आप इन सब चीज़ से परेशान होकर यू आर गोइंग टू मूव अहेड इन लाइफ, एंड मे बी यू विल चेंज द कंपनी और द प्रोसेस। जिस भी कंपनी में आप हैं वो प्रोसेस आप भी चेंज कर सकती हैं कंपनी, और उसके बाद आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रेजर। तो ट्रेजर आपको मिलेगा, आपको कामयाबी भी मिलेगी। और ये जो भी रिलेशनशिप है जिसमें आप देख रही हैं कि तो आप खुश हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन दूसरा पर्सन नहीं है, तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप से खुद भी परेशान हो गई हैं। तो इसलिए अब आप इसको छोड़ करके यू आर गोइंग टू मूव अहेड इन योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट द रीडिंग सेज अबाउट योर करियर ऑल्सो। सो लेट्स चेक योर हेल्थ नाउ। ऑल माई स्कॉर्पियन फ्रेंड्स, लेट मी चेक योर हेल्थ for the month of July, August and September. Let's check your health. You're trying to balance your health. Maybe something sudden happened in your family. कुछ ऐसा हुआ है आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में, सडनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो और अब आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखिए वही पर्सन आया है आपकी लाइफ में, वही जो आपको फर्स्ट रीडिंग में पर्सनल लाइफ में जो पर्सन आया था ना, एरोगेंट एंड काइंड ऑफ सेल्फिश एंड ग्रीडी टाइप, जो ये सब क्वालिटीज़ वाला पर्सन है, ये आया है फिर से। और इस पर्सन की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थी। ये पर्सन सडनली आपको कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, या तो कहेगा रिलेशनशिप ओवर, या कुछ तो ऐसा होगा आप दोनों के बीच में जो आपके लिए बहुत एकदम सदमे की तरह हो सकता है। और इसके बाद आप कोशिश करेंगी अपनी लाइफ को बैलेंस करने की। देख लीजिए आपकी लाइफ में ये न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, ये प्रिंस है और ये आएगा आपकी लाइफ में। और जो भी ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में था, जो ग्रीडी पर्सन था, वो अब चला जाएगा और ये न्यू पर्सन आएगा, और अचानक से आपकी लाइफ में आएगा ये पर्सन। और कार्ड्स मुझे पुल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या हुआ था, आप ये जो भी पर्सन था जिसने आपको डिच किया या जो भी आपके साथ जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, जो हमें पर्सनल रीडिंग में दिख रहा था, तो अब आप बैलेंस कर रही हैं अपने आप को। आप समझ रही हैं कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं था। जैसा कि आपके करियर में भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी आपको कंपनी में भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है उस पर्सन की वजह से ही हो रही है। तो अब आप वो कंपनी छोड़ेंगे या प्रोसेस छोड़ेंगे, एंड देन थिंग्स विल चेंज फॉर यू, एंड देयर इज़ अ टावर मोमेंट. This tower moment says something all of a sudden will happen in your life. And what is this something which will happen in your life? The entry of this new person in your life. ये डिपेंड कर सकती है एनर्जी, अगर कोई मेल है तो ये फीमेल भी हो सकती हैं, और कोई फीमेल है तो ये प्रिंस भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा इन 3 महीनों में। दिस न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। और जो भी पर्सन अभी एग्जिस्टिंग है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन पे आप इतना ट्रस्ट करते थे, वो पर्सन अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, दैट पर्सन विल लीव, और you will leave that person, and this is the new person coming in your life in the coming 3 months. Okay, so this is the reading. आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड एज मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें सबको मिल करके सुशांत सिंह राजपूत के लिए फाइट बैक करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इस चीज़ पे ध्यान दें, इस बात पे ध्यान दें कि हम लोगों को सबको मिल के करना है ये। और आपकी रीडिंग मैंने पढ़ ली, आपकी रीडिंग ठीक है, अच्छी है, और आप मुझे सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं अभी और भी रीडिंग्स बनाऊंगी करियर पे और पर्सनल लाइफ पे, हेल्थ पे, और रीडिंग्स भी बनेंगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर, बाय नाउ।